तो हेलो एवरीवन, दिस इज निखिल। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो भाई इस वीडियो में स्टार्ट करने से पहले मैं तुमसे ये बोलना चाहूंगा या फिर एक शर्त रखना चाहूंगा, ठीक है। मैं शर्त ये रखना चाहता हूँ कि तुमसे ये शर्त लगाना चाहता हूँ कि तुम्हारा एक भी मिनट वेस्ट नहीं जाएगा। अगर तुम्हारा एक भी मिनट वेस्ट जाता है, कि तुम्हें ऐसा फील होता है कि तुम्हारा एक भी मिनट वेस्ट गया, तुम मेरे चैनल पर कभी मत आना, ठीक है। और हाँ, एक ही ऑप्शन नहीं भाई, सेकंड ऑप्शन है, शर्त है ना, तो दोनों तरफ से होगा। एक और शर्त यह है कि एक और शर्त नहीं, इस शर्त में सेकंड ऑप्शन ये है कि अगर तुम्हें एक मिनट अगर तुम्हारे बेनिफिशियल जाता है तो तू सब्सक्राइब करके जाएगा, ठीक है। या तो एक मिनट तेरा अगर वेस्ट, एक मिनट भी तेरा वेस्ट जाता है तो तू मुझे मेरे चैनल पे कभी मत आना। और सेकंड, अगर तेरा एक मिनट में बेनिफिशियल बनाता हूँ तो तू सब्सक्राइब करके जाएगा। और हाँ, अब से ये जो मैंने बोला वो मत ऐड करना। तुम बोलोगे भैया स्टार्टिंग हो गया था एक मिनट वेस्ट, तो अब नहीं आऊंगा चैनल पे। ऐसा नहीं भाई, अब से, ठीक है। हंसी मजाक हो गया भाई, अब सीरियस बात करते हैं। कल कल तो 21 को तुम्हारा एग्जाम है, ठीक है। 21 को एग्जाम है, भूल जा कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा, मेरे पापा मम्मी क्या सोचेंगे, क्या एक्सपेक्टेशन रखा था, मेरे से क्या उम्मीद रखा था, मैं उस पर खरा नहीं उतर पाया, मैं तो फेल हो रहा हूँ, अभी मेरे अच्छे नंबर नहीं बन रहे हैं, मेरे मम्मी पापा क्या सोच के बैठे थे, मैं क्या कर दिया, मुझे बहुत रिग्रेट हो रहा है, बहुत पछतावा हो रहा है, बहुत रोना आ रहा है, कहीं भी मन नहीं लग रहा है, मैं क्या करूँ। तो भाई मैं इस वीडियो में ये नहीं कर दूंगा कि मतलब चल भाई तेरे को पेपर ला के दे दिया, तू चीटिंग कर ले, या फिर मैं कुछ पिला दूंगा कि तू पीते ही, ओ माय गॉड तुझे सब कुछ आ गया। नहीं भाई, तेरी आंख खोलना है इस वाले वीडियो से। मैं तेरे साथ आने आया हूँ कि मैं तेरे साथ हूँ, ये फील कराऊंगा, ये भी फील कराऊंगा कि अभी भी तू क्या कर सकता है, तू बेटर उसको करेक्ट कर सकता है किए हुए सारे खराब चीज को, ठीक है। ये फील करा दूंगा भाई कि तेरे साथ कोई हो या ना हो, मैं तेरे साथ हूँ। और ऐसा सिचुएशन में भी मैं तेरे साथ हूँ, ऐसा सिचुएशन से भी मैं तुझे ऊपर उठा सकता हूँ और तू ऊपर उठेगा। ऐसा सिचुएशन से भी तू निकलेगा बाहर। ऐसा सिचुएशन से निकलने के बाद तू सोचेगा कि भाई मैं ही था क्या वो, कि जो मैं उतना ऐसे रिग्रेट करके बैठा हुआ था लेकिन अचानक से मैंने गेम चेंज कर दिया, वो तू करेगा। मैं इस वीडियो का मकसद ये भाई कि मतलब लेक्चर तो कोई भी डाल रहे हैं, मतलब कोई भी अच्छा कर रहे हैं कि लेक्चर डाल के भी अच्छा कर, बहुत इंपॉर्टेंट होता है लेक्चर भी। मैं एक बता रहा हूँ कि लेक्चर तो सभी डाल रहे हैं, लेक्चर के ऊपर सबका फोकस है, नोट्स के ऊपर सबका फोकस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर सबका फोकस है। लेकिन भाई बच्चों का इमोशन, भाई बच्चों का मतलब वो साथ, हम तो भूल ही गए इस सब चीजों में कि भाई बच्चों को क्या, मतलब बच्चों को कहाँ पे क्या जरूरत था। हम तो उसका मतलब बेसिक मटेरियल ही मतलब देते रह गए भाई, उसका साथ तो हम रहे नहीं ना भाई। उस कमी को मैं पूरा करने आया हूँ कि भाई तुझे वो कमी महसूस नहीं करने दूंगा कि भाई तू अकेला है। एक दिन पहले भाई नोट्स तो सब डाल रहे हैं, ठीक है भाई, वो करने का इच्छा नहीं हो रहा ना, मैं क्या करूँ। नोट्स डाल दोगे, तुम क्वेश्चन दे दोगे, तो भाई करने का मन भी तो होना चाहिए कि भाई मेरे माइंड में तो कुछ और ही चल रहा है, मैं तो पढ़ ही नहीं पाऊंगा, तुम दे के भी तुम पढ़ा नहीं पा रहे हो, इसका मतलब क्या ही मतलब हो गया। लेक्चर नहीं पढ़ा भाई, आज के पहले कोई लेक्चर नहीं डाला था क्या कि अभी इस हफ्ते ही लेक्चर डालोगे तो ही बच्चे के पास लेक्चर मिला है लेक्चर? और इससे पहले नहीं आया था क्या? इससे पहले कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं आया था क्या? इससे पहले क्या कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीवाईक्यू वगैरह नहीं दिया था? सब दिया भाई, सबको पता है, यूट्यूब पे है, सब जानते हैं। लेकिन इसका मतलब नहीं था, लेकिन देना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, तुम दे रहे हो, सब दे रहे हैं, मैं किसी को जज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं क्या लेके आया तुम्हारे लिए वो बता रहा हूँ। सब कुछ है, लेक्चर है, सब कुछ है, लेकिन किसी का साथ मिल जाए वो बड़ी बात है भाई। वो तुम्हें साथ मैं देने आया हूँ, यही नहीं कि बस साथ दे दे के भाई तू कुछ मत कर मैं तेरे साथ हूँ, तू कुछ मत कर तू मैं तेरे साथ हूँ। भाई ऐसा साथ नहीं, मैं तुझे यहाँ से देख, ये डाउन से यहाँ खड़ा करूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद तू करेगा, यहाँ से तू ऊपर जाएगा। और उसका मैं मतलब तुझे मोटिवेशन कह ले, तू उसका साथ कह ले, या फिर क्या बोलते हैं तुझे मतलब प्रेरित करना, या फिर तू मैं मोटिवेशन नहीं समझ ले कि मैं ऐसा दूंगा कि तू यहाँ है ना तो तू यहाँ पहुंच जाएगा प्रैक्टिकली। तो देख भाई, तू तो पहली बात ये है ना कि चल अब सॉल्यूशन के ऊपर आते हैं। भैया आपने सारे प्रॉब्लम मेरे समझ गए कि मैं भी कुछ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मेरे अंदर क्या फील आ रहे होंगे आप समझ पा रहे हो। तो अब क्या करूं, मतलब मैं प्रॉब्लम तो समझ में आ गया, ठीक है, लेकिन अब क्या करें भाई। देख तुझे तुझे एक चीज तो रियलिटी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि तूने कुछ नहीं पढ़ा है, ठीक है। और जो बचे हुए दिन है उसमें भी तुझे पढ़ना पड़ेगा, ये रियलिटी है, तू एक्सेप्ट कर ले। मैं बोल रहा हूँ कि हाँ उसने बोला भाई एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तू मेरी बात मान ले कि हाँ उसने बोला, मैं छोड़ तो अपने बारे में छोड़ दे कि मैं सोच रहा हूँ कि ये रियलिटी है, हाँ वो है, मम्मी पापा क्या सोचेंगे, सोच साइड कर दे। मैं क्या बोल रहा हूँ तू वो सुन भाई, ये सुन कि देख तुझे रियलिटी तुझे भी पता है। एक बात मेरे से बात कर, ठीक है भाई। देख तुझे रियलिटी पता है, तूने कुछ नहीं पढ़ा है या फिर थोड़ा बहुत पढ़ा रखा है, उससे तेरा काम नहीं होने वाला है, ठीक है, नहीं सब पता है। तो रियलिटी को एक्सेप्ट कर, एक पेज में लिख कि भाई मैं कुछ नहीं कर रखा हूं लेकिन मुझे अब करना पड़ेगा, लिख कि मेरे इतने बाकी। रियलिटी को एक्सेप्ट कर। कुछ बच्चे तो रियलिटी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि मेरी गलती थी या फिर मैं कुछ नहीं किया हूं या फिर मुझे करना चाहिए। रियलिटी एक्सेप्ट कर लोगे ना भाई तो तुम आगे बढ़ जाओगे। एक पेज में लिख तूने क्या क्या गलती किया, तेरे क्या क्या कमी है, सब उसमें लिख, ठीक है। लिख लिया भैया, मुझे रियलाइज भी हो गया, एक्सेप्ट भी कर लिया कि हाँ मेरी गलती थी, ठीक है। अब गलती को सुधारा किस हद तक, अब गलती को कितना ज्यादा सुधारा जा सकता है, पूरा नहीं, पूरा तो पूरे साल लगेंगे ना भाई गलती सुधारने में, कितना हद तक तुम गलती तुम सुधार सकते हो, ठीक है। तो भाई चलो ठीक है गलती सुधारेंगे।
पहला तुम्हारा फोकस होना चाहिए, तुम्हें पास होना है, ठीक है। पास होने के लिए 13 नंबर चाहिए, आरबीएससी बोर्ड, ठीक है। तो आरबीएससी बोर्ड तुम्हें पास होने के लिए 13 नंबर चाहिए, ठीक है भाई। 13 नंबर, वो 13 नंबर कैसा आएगा? तो भाई तू देख, तुझे कौन कौन सा चैप्टर तू जो बिल्कुल इजीली कर लेगा बिना कोई प्रॉब्लम के, या फिर पहले तुझे आते थे या फिर तुझे आ जाएगा, वो छोटा लग रहा है, उसका वेटेज देख के 13 नंबर तू आराम से फिक्स कर ले। 13 नंबर मैंने भैया फिक्स कर लिया, मेरा पहला स्टेज ही है, मेरा पहला लेवल ही यही है कि मैं 13 नंबर सिक्योर करूंगा। 13 नंबर सिक्योर कर लिया भाई, चलो ठीक है। अब मेरा सेकंड ऑप्शन है कि मतलब 13 तो मैंने सिक्योर कर लिया। अब मेरा सेकंड स्टेज है कि मतलब मैं 13 से ऊपर कैसे जाऊँ, मैं 13 को 30 कैसे बनाऊँ, ठीक है। 13 को 30 कैसे बनाऊँ, उसके लिए प्लान बना कि 13 से मैं 30 कैसे जा सकता हूँ, कौन कौन सा चैप्टर में और ऐड कर सकता हूँ जो 13 से मैं 30 जा सकता हूँ, ठीक है। मेरा थॉट 80 आउट ऑफ 80 नहीं होना चाहिए, मिनिमम बढ़ेंगे, क्योंकि भाई पूरा साल नहीं पड़ा, ठीक है। 13 से मैं 30 कैसे ले जा सकता हूँ, उसके लिए वर्क करूंगा, ठीक है। 13 से 30 का वर्क किया, ठीक है, कि भाई जो पॉसिबल चीज था मैंने किया 13 से 30 बनाने के लिए। फिर टाइम बच रहा भैया कि अब 30 से तेरा प्लान होना चाहिए कि 30 से 50 तक कैसे जाना चाहिए, कि भाई 30 तक तो मेरी गाड़ी पहुंच गई, लेकिन 30 से मैं 50 कैसे जाऊं। ऐसा ये नहीं कि भाई मैं 0 पे हूं डायरेक्ट 80 आउट ऑफ 80 का टारगेट लेके बैठा हूं, तुम पास भी नहीं हो पा रहे, ऐसा वाला प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये भाई कि मैं 30 से 50 कैसे पहुंचूं, अब वो तू प्लान बना कि 30 से 50 पहुंचने के लिए तुझे क्या क्या नीड पड़ेगा, क्या क्या जरूरत है, वो चल तूने ढूंढा, तेरे ढूंढने में टाइम जा रहा है, तू नहीं ढूंढ पा रहा, कमेंट बॉक्स में कर दे भैया मुझे 30 से 50 जाने के लिए मुझे ये सब चीजों की जरूरत है, आप मुझे प्रोवाइड कर दो, मैं तुझे प्रोवाइड करूंगा। या फिर 1 से लेकर 13 तक जाने में मुझे भैया 1 से 13 जाने में मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, ये चीज चाहिए तो आप दे दो, मैं दे दूंगा। 13 से तुझे 30 तक जाने में ये प्रॉब्लम हो रहा था तो तू मेरे से मांग लिया, मैंने दे दिया। ऐसे कर भी छोटे छोटे टुकड़ों में जहाँ पहुंचू तो पहुंचेगा, ठीक है। अब डायरेक्ट तो सोचेगा 0 से 80 पहुंच जाऊंगा और मैंने रियलिटी एक्सेप्ट नहीं किया, मेरी कोई गलती नहीं थी, मैं तो वहां चला गया था, मेरे वो हो गए थे, मेरी ये प्रॉब्लम है, तो भाई ऐसे नहीं होगा ना। तो मतलब तुम रियलिटी एक्सेप्ट करो, फिर छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ो आगे, और फिर तुम रियलाइज करोगे भाई कि मैं कहाँ था, मैं वहां से उठ नहीं पा रहा था, मेरे को वहां से करने का कुछ इच्छा नहीं कर रहा था भाई। इच्छा किया और मैंने भाई लिटरली 0 से 50 तक पहुंच गया मैं। ओ माय गॉड भाई, क्या बोलते हैं, तुम किसी के लिए इंस्पिरेशन बन सकते हो, तुम किसी के लिए एग्जाम्पल बन सकते हो भाई कि 0 से मैं 50 पहुंच गया था एग्जाम के 2 दिन पहले, 1 दिन पहले। तो भाई यही तेरा फोकस होना चाहिए। मैं ये नहीं बोलूंगा कि सीधा तू 80 में से 80 लेके आया, बस मैं इतना चाहूंगा कि तू यहाँ पर है ना तो तू यहाँ पहुंच जा, तो यहाँ है तो यहाँ पहुंच जा। हर बच्चा पास होना चाहिए भाई, कम नंबर आए आगे मैनेज कर लेंगे किसी दूसरे एग्जाम में, या फिर 11th में मैनेज कर लेंगे, पास तो हो जा भाई। मेरा अगर ये है लेवल की तो पास नहीं हो पा रहा, तो सब यही चाहेंगे ना कि तू पास हो जा। तेरे अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं तो तू थोड़ा और अच्छे नंबर लेगा, ऐसा। आप पास में नहीं हो तो छोटे छोटे टुकड़े करके तुम पास हो गए, पास करने के बाद तुम उससे और ऊपर जाओ, ऐसा स्ट्रेटेजी बनो। अगर तुम्हें पास तुम हो रहे हो, तुम पास जितना तुम्हें आता है, उसके बाद तो तुम पास जितने तो हो रहे हो, ठीक है। पास जितना तो तुम्हारा कंप्लीट है, 13 नंबर आ रहे हैं, लेकिन तुम 13 से 50 कैसे जा सकते हैं, 30 तक जा सकते हो, 30 से 50, 50 से 65 कैसे जा सकते हो, वो प्लान बनाओ टुकड़े टुकड़ों में। रियलिटी एक्सेप्ट करो और उस पर वर्क करो, ना कि रियलिटी एक्सेप्ट करके रिग्रेट करना, रोना, परेशान होना, या फिर मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं उसके लिए माथा पीटना। नो भाई नो, ये तुम्हारा रियलिटी है ही नहीं, तुम एक हैकर हो, हैक करोगे एग्जाम को, पता है ना। तो ऐसा रियलिटी एक्सेप्ट करो कि मेरी प्रॉब्लम थी, मैंने गलती की है तो उसको मैं सही करूंगा। मैं कौन, गलती किसने किया, मैंने, तो सुधारेगा कौन, मैं। बस सिंपल सी बात है। यही बोलूंगा कि देख तेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है, नोट्स तेरा, डेज वर्क, इंटेक्स क्वेश्चन और एक्टिविटी। तो नोट्स तो तेरे पास, अगर तेरे पास नहीं बन पा रहा है तो जहां से पढ़ेगा स्क्रीनशॉट ले लेना, हर चैप्टर का पीडीएफ बना लेना, ठीक है। नोट्स का काम हो गया। डेज वर्क तू पलटना, तेरे को जो क्वेश्चन तुझे नहीं आ रहा है उसको टिक लगा, उसका सोल्यूशन यूट्यूब पे आके देख कि वो होता क्या है। ये सारे क्वेश्चन करने बैठेगा नहीं पाएगा, तू ये मेजर करके तुझे आता कौन सा नहीं, बस उसके बारे में देख, उसके बारे में सीख। फिर इंटेक्स क्वेश्चन भैया सारे बुक के कहाँ से मिलेंगे, किधर क्या है, मैंने पुराने मेरे इसके पहले वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने सारे इंटेक्स क्वेश्चन के पीडीएफ डाल रखे हैं, इस वीडियो में भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में सारे इंटेक्स एनसीईआरटी इंटेक्स क्वेश्चन के सारे क्वेश्चन विद आंसर मिल जाएगा तुझे। तो तू उसको भी कर सकता है, सारे क्वेश्चन रीड मारना, तुझे जो नहीं आता है उसको जाके यूट्यूब पे सर्च कर लेना होता क्या है, तेरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे एक्टिविटी भी देख ले, तुझे कौन सा एक्टिविटी नहीं आता उस एक्टिविटी के बारे में यूट्यूब में देख ले, एक्टिविटी भी क्लियर हो जाएगा। ये है तरीका। रोने से कुछ नहीं होगा, पढ़ने से ही होगा, ठीक है। और तुझे जिस भी चीज की जरूरत हो, कोई भी मटेरियल की जरूरत हो तो कमेंट बॉक्स में कर, मैं तुझे ला के दूंगा, चाहे कहीं से लाना पड़े। लेकिन तू रिग्रेट मत कर भाई, तू रो मत, मैं तेरे साथ हूँ। 13 नंबर से हम 50 जाएंगे या फिर 0 से हम 50 जाएंगे, हमने ठाना है और हम करेंगे। और लास्ट में तुम ही बोलोगे कि भाई मैंने किया है, ठीक है। किसी भी चीज की जरूरत हो कमेंट बॉक्स में बताना। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये मेरा भाई कर्तव्य था कि तुम्हें जगाऊं या फिर तुम्हारी एबिलिटी को पहचान करवाऊं तुम्हारे थ्रू, और तुम्हें रोने ना दूं, तुम्हें मेहनत करवाऊं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई, तब तक के लिए भाई पढ़ते रहना। और तू 0 से 50 तक जाएगा, ये मुझे बहुत बार मुझे बिलीव है और तुझे खुद पे भी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलो बाय, जाके पढ़ो।